41 उसका 10। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डरो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तेरे साथ हूँ। आप आमीन नहीं बोल सकते? परमेश्वर नहीं चाहिए? मैं सोचता हूँ आप लोगों को हमेशा ये वचन याद कर लेना है। ये डायरेक्ट परमेश्वर का वचन बोला हुआ, एक बार नहीं 367 टाइम बोला गया वचन है। आगे इधर उधर मत भाग। इधर उधर समस्या है, परेशानी है, परीक्षा है, कुछ मत देख, मेरी तरफ देख। और क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। तेरी सहायता करूँगा, मदद करूँगा। मत रो, क्यों परेशान होता है, क्यों परेशान होती है? बोलता है मेरा परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। संभाले रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर अपने लेफ्ट हैंड से संभालूं तो शायद छूट भी जाएगा। कभी कभी कोई मजबूत पकड़ना होता है किसी चीज को, चलते हुए ट्रेन को पकड़ना है या कुछ भी जल्दी पकड़ना, तो कौन से हाथ से पकड़ते हैं? राइट। क्यों? क्या? ताकि धोखा ना हो। इतनी हाथ मजबूत है दाहिने हाथ से। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु बहुत आशीष दे। और ये रियलिटी है, अगर आप प्रभु से बात करना मांगेंगे, मैं कह रहा हूँ वो भी बात करेगा, पर किससे नहीं करेगा? अभी एक फोटो इधर छापा है, ऊपर बढ़ो, इधर लेके खड़े हो जाओ सामने। ये दो फोटो हैं, कहाँ है मार्कर? ये पीछे से देख रहे हैं, थोड़ा जी साइड हो जाए। ये दो फोटो आपको नजर आ रहे हैं, मैं सामने खड़े हो जाओ। कौन से लोगों को डायरेक्शन मिलेगा? तो थोड़ा पीछे होगा। एक ये लड़का है, ये क्या है? लड़का। बॉय। और ये क्या है? ग्रिल। हाँ, छत से गिरने नहीं देती ना। अंग्रेजी में एक दिन मैंने मीनिंग दिया बच्चों को, मैंने बोला बताओ ये क्या लिखा है? ये बोला बॉय। मैंने ये क्या है? बोला ग्रिल। स्पेलिंग में थोड़ा सा पढ़ने में उसने मिस्टेक किया, कोई बात नहीं। अब ये व्यक्ति और ये भी व्यक्ति दोनों हैं, हालांकि बेटा है चाहे बेटी है, इसका कोई भी लक्ष्य नहीं है। ये इस दुनिया में आया है, ये बीड़ी पीने जा सकता है, ये झूठ बोल सकता है, ये इधर उधर जा सकता है, ये दुनिया के कोने में कहीं पर भी जा सकता है। इसके पास एक डायरेक्शन है, ये बीड़ी नहीं पिएगी, ये कहीं झूठ बोलने में नहीं जाएगी, ये किसी के भी भरमाने में नहीं आएगी, ये कोई भी गलत की संगति नहीं करेगी, और इसको अपने जीवन को जहाँ ले जाना है उस लक्ष्य के लिए पूरा लगी रहेगी। और इसको जो भी मतलब बुरा लगता है, अच्छा लगता है, ये उसको नहीं देखती, सीधा देखती है और सीधा चलती है। और ये अपने डायरेक्शन को, ये जिंदगी का सफर है पूरा, ये दुनिया में ये क्या है? ये जिंदगी का सफर है। जो भी आया है वो एक दिन जाएगा 100%। 60 साल में, 80 साल में, पहले बताते हैं 6 है, मगर आगे ये भी कम हो जाएगा। ये क्यों कम हो रहा है? हेलो, क्यों परमेश्वर उम्र को घटा रहा है? बाइबल का उम्र को घटाना बढ़ाना किसका काम है? परमेश्वर का। डॉक्टर का नहीं है, डॉक्टर नहीं, परमेश्वर का है। तो अभी ये व्यक्ति है, ये पूरा दुनिया में धक्का खाते 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 गिर गया इधर ये आके, मगर ये अपने डायरेक्शन से चल रही थी और ये क्रॉस करके, लाइफ क्रॉस करके इसने आसानी से मंजिल प्राप्त कर ली। ठीक है, अब उसको रख दीजिए। आज हम कुछ बच्चन से बात करेंगे, रख दीजिए, देख भी सकते हैं सब लोग। फोटो लेना है किसी को, फोटो ले लेना। मोटरसाइकिल कार चलती है जी, पक्का? Yes. पक्का मानते हैं ना? कार चलती है या उसके ड्राइवर चलाता है? पहिए चलते, पहिए चलाते, पहिए चलते, पहिए चलते तभी तो पहुंचती है ना। कई लोग बोलते हैं मैं चलता हूँ, ठीक है चलते हैं, मगर ट्रेन में बैठते हैं तब। हम ट्रेन में बैठ गए दिल्ली से और कहते हैं हम आगरा पहुंच गए। ट्रेन आगरा पहुंचाई है या तुम पहुंचे? ट्रेन पहुंचाई है, मगर ट्रेन का साधन अगर हम नहीं लेते तो हमें आगरा पहुंचने में कितना समय लगेगा? वहां तक पहुंच गए, या एक साधन है जिसके जरिए परमेश्वर आपको पहुंचाया हो, साधन के जरिए। आज ऐसा नहीं है कि साधन प्रभु एक ही व्यक्ति को देना चाहता है, सबको देना चाहता है। पहले बात तो ये था, कोई भी कहे वो हिंदुओं से प्यार नहीं करता, या मुसलमान से प्यार नहीं करता, सिख लोगों से प्यार नहीं करता, या किसी भी बुद्ध से, अन्य जाति जितने भी परमेश्वर प्यार नहीं करता। मैं कहता हूँ इस बाइबल को पढ़ना छोड़ दूंगा अगर ये बात कोई साबित कर देगा। वो पूरी सृष्टि से क्या करता है? प्यार करता है। इस धरती के एक एक जीव जंतु से भी। 50 में क्या लिखा है?
ये जीव जंतु सब मेरे ही हैं, इनसे भी प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। आज शैतान क्या चाह रहा है? नाश का जीवन पाए, पर परमेश्वर क्या चाह रहा है? अनंत जीवन पाए। मैंने बोला कार चलती है, ट्रेन चलती है, साइकिल चलती है, आप चलते हैं। और अभी हमारी कलीसिया में 2 घड़ी हैं और ये आज बताइए चल रही है या बंद है? चल रही है। सही से देखिए, एक बंद है, एक चल रही है। और ये राज की वजह से बंद है और उसी की वजह से वो चल रही है, क्योंकि सेल डालना इसी का काम है, जो जिसके अंदर में काम आता है। ऐसा दुनिया में बहुत से काम है, किसी की वजह से कोई भी बंद हो सकता है। बहुत सारे लोग कई बार गलती कर देते हैं। नींद में एक व्यक्ति उठा और नींद में उसको 4 बजे पता नहीं क्या हुआ, झटका लगा। बहुत देर पहले की गवाही सुनी मैंने, और वो घर में ताले लगा के सबको बंद करके सवार पूरे, वो 4 बजे चला गया अपना काम। सुबह सब बाथरूम के लिए अंदर से चिल्ला रहा है, गेट नहीं खोल रहा, कोई वो ढूंढ रहा है, क्या हुआ क्या हुआ। बोला पता नहीं ताला किसने मार दिया। बोला चोरी तो नहीं हो गई। उन्होंने फोन लगाए इधर उधर, तो लोग आए, उन्होंने ताले तोड़े। वो आधे पौने घंटे बाद उसका बाप भी आया जो ताले लगा के गया। उसको पूछा तू क्यों बंद कर दी? कहना पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो नींद में उठा और उसको हड़बड़ी में उसको लगा कि कोई चोर उड़ा रहे हैं, ताले मार के भाग जाऊंगा वहां से। बाद में होश में आया, कहीं खेत वेत में जाके बैठ, बाद में आया। अभी मैं इस दशा जो आदमी है, ये दूसरी जो इस व्यक्ति की बात हो रहा हूँ, आज 90% आदमी ऐसे ही है। वो ताला क्यों बंद कर दिया नहीं पता, बीड़ी क्यों पी रहा है उसे नहीं पता, जिंदगी क्यों जी रहा है नहीं पता, वो आज संडे चर्च में जाना था क्यों नहीं आया उसे नहीं पता, उसे मैं तो किसी चीज का नहीं है। शादी हो गई तो बीवी को भी वो नहीं समझ रहा कि बीवी है या ये फिर टीवी है, वो नहीं, उसको कोई महत्व नहीं है। बच्चा भी हो जाए तो भी उसकी कोई कदर नहीं उसकी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग, मैं सोचता हूँ मरे हुए लोग बोला जाएगा इसको। जो माता पिता का आदर ना करे, अपना परमेश्वर के लिए जीवन जो मिला है उसका जीवन को ना समझे, तो उसकी जिंदगी क्या सोचते हैं आप? वो किसके भरोसे चलेगा? उसके लिए माँ बाप रोते हैं 18 साल 20 साल, शादी हो जाती है, फिर पूरी जिंदगी पत्नी रोती है, फिर उसके बाद उसके बच्चे रोते हैं उसी के लिए। एक मनुष्य बिना लक्ष्य का, बिना कर्तव्य का कर्तव्य करने वाला नहीं है, तो उसके पर कहीं जाता है नहीं। दोनों में अंतर है। एक होता है पहुंचना और एक होता है वही चल रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे। संगति हम नहीं करते, तुम ज्यादा संगति कर लेते हो, वो कहाँ करते हैं 4 उपाय पे। आज मैं बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले आप बेटा बेटी हैं। अगर मैं भी प्रभु की सेवा जो कर रहा था और बिना लक्ष्य के, बिना कुछ सिस्टम के करता, आज हकीकत बात बता रहा हूँ, एक भी पंखा नहीं होता यहाँ कोई दरी नहीं होती, यहाँ कोई बैठकर 3 सेट का कोई तुम्हें कमरा नहीं मिल सकता था। और ये एक व्यक्ति ने नहीं किया, इसके लिए कदम बढ़ाना पड़ा, इसके लिए परिश्रम करना पड़ा, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पता नहीं कितने महीनों भूखा रह गया हूँ, कितने महीनों भूखा रहा होगा, ये तो परमेश्वर जानता है या मैं जानता हूँ। क्योंकि होता क्या था, शायद भैया ने इनके घर खा लिया, वो सोचा शायद इनके घर खा लिया, पर मैं एक ही चीज, मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे जंगल में दर्शन दिया है तो खाना भी देगा। एलिया को जब जंगल में भेजा तो परमेश्वर बिना लक्ष्य के किसी को नहीं भेजा। गुड़गांव के अंदर हीरो पास्टर जो हमारे बीच में आए थे, अगर उनको भेजा तो 30 रुपए देकर भेजा। 30 थे पता नहीं 50 थे, 50 रुपए थे, और उनको 2 महीने तक नहीं, हाँ 2 रुपए की पार्ले जी से, मतलब मैं सोचता हूँ शायद 30 दिन या 35 दिन काटना पड़ा। और उन्होंने बताया आज मैं 5 स्टार होटल में भी खाना खाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो चलने वाले लोग होते हैं, चाहे भले ही उनको कठिनाई कितनी भी हो, उनको लक्ष्य मिलता है। मेरे साथ एक वचन निकाली, वचन संख्या 101 उसका 3 पद, कोई पढ़िए अच्छे से। 101 उसका 3 पद लगाऊंगा। मैं कुकर्म मार्ग पर चलने वालों के जी काम से घृणा कर रखता हूँ, जी। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। कौन से काम में नहीं लगूंगा? उन्होंने काम में नहीं लगूंगा।
मैं बिना लक्ष्य का काम नहीं करूंगा। आज आप लोग कौन कौन निर्णय लेगा इस बात पर? आज कौन कौन इस काम को समझेगा कि मैं आज से बिना लक्ष्य का सिस्टम से नहीं चलूंगा, मैं बिना तरीके की प्रार्थनाएं भी नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बहुत प्रार्थना करते, कहते ना? कितने लोगों ने सुना जो कहते हैं मैं बहुत प्रार्थना की पर उत्तर नहीं आया। मैं कह रहा हूँ हमारे तो बच्चे भी प्रार्थना कर रहे तब भी उत्तर आता, फायदा क्या है? डायरेक्ट तो परमेश्वर को समझने वाला है जी। बहुत सारे लोग कहते हैं बपतिस्मा क्यों लेना है? उनको लगता है बपतिस्मा लेकर मैं सोने का हो जाऊंगा। पागलपन छोड़ दीजिए। तुम पीतल के, सोने के, लोहे के, किसके हो ये परमेश्वर को पता है। जब तक कुकर्म नहीं छोड़ोगे, जब तक बुराई नहीं त्यागोगे, तुम्हें सोने की तो बात छोड़ दो, तुम मिट्टी के भी नहीं हो। बपतिस्मा लेकर भी बहुत सारे लोगों की भ्रष्टता। बताऊं क्या मैं, दिखाऊं क्या मैं कौन हूं? अरे बपतिस्मा लेने का मतलब यू डेड, तुम मर गए, मसीह तुम में जिंदा है। तुम्हें बताने के लिए नहीं, परमेश्वर को साबित करने के लिए जिंदगी भर खड़ा रहना है। मैं मसीह का हूँ। मेरे गांव में कल एक मेरे नाना लगते हैं, इतने मजबूत कि तुम सब लोगों में एक भी आदमी उसके बराबर नहीं काम कर सकता। उसको अगर आज खड़ा कर दो, मैं सोचता हूँ राजू भैया जो काम करते हैं ना, उससे भी मजबूत गांव में काम करते थे। जो मशीन से काम करते, हथौड़ा से काम करते। बनिया की एक बहुत बड़ी कोठी थी 5 मंजिल की, कोई भी उसको वो तोड़ने के लिए खर्चा लेने को राजी नहीं, और उस अकेले अंकल ने पूरी बिल्डिंग उड़ा दी। उसने कहा कर मेरे से क्या नहीं होगा, बहुत पावरफुल, इतनी ताकत थी अपार। कोई भी बोझा अगर उठवाएगा ना, 2 लोग उठवाएंगे, उसके लिए 6 लोग लगेगा, तब उसका बोझा सर पर उठवाते थे। मगर बंदा रात दिन को डालता नहीं था और हार गया। कल वो मर गए, मुझे बहुत दुख लगा। मैं एक चीज जानता हूँ, उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं पहुंच पाया। उनको लोगों ने गुमराह करना, भ्रमित कर दिया। मैंने कई बार उनको समझाने की कोशिश की। वो बीड़ी पीना और नशे करना, गांव में जो भी जुआ हुआ खेलते वो खेलना, उनको मैं कई बार बोलता था तो ये बातें बुरी लगती थी। पर परमेश्वर का वचन आज मैं बता रहा हूँ, एक लक्ष्य वाले व्यक्ति को और एक बिना लक्ष्य के व्यक्ति को अंतर कितना होता है। बीमारी आप पर भी आती है, हेलो आती है नहीं? कुछ बिगाड़ पाती है? पिंकी की मम्मी क्या हो गया? शीतल सिस्टर भी सुस्त है। आज आपको रसगुल्ला मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, रायता मिलेगा। एक बार फोटो खींचो, देखो चेहरों पे स्माइल। तय किया आज भी, शायद आपको मेरे रहने के बाद भी मेरी बात याद आएगी। अपना लक्ष्य सही कर लीजिए। मेरे से ज्यादातर लोग एंटी क्यों, कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करता कि मुझसे सही क्या है, पता है ना? पढ़िए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन जी। इसी को 103 को 101 के 3 को, मैं किसी ओछे काम पर, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, चित्त नहीं लगाऊंगा, यानी ध्यान भी नहीं करूंगा, मन में भी उस आने बात को नहीं आने दूंगा, कभी भी बुरी बातों को आने नहीं देना है। सरकार का भाई है हमारे बीच में आया बेचारा, कल रात को आया, ये लड़कों से पूछ रहा था मैं कैसा लग रहा हूँ। पता है क्यों पूछ रहा था? इसके बाल इतने लंबे थे, यहाँ लेडीजों के भी हूँ। समझ रहे हो कौन आ गया इसके अंदर? कौन पूछ रहा है? शैतान पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। अब पूछ, आज तू स्मार्ट क्यों लग रहा है? हालेलुया हालेलुया। मैंने से तू रिश्ता अपनी जगह पर परमेश्वर के खिलाफ जाएगा, आज से तेरे यहाँ कभी नहीं आऊंगा, तू ही मत आना। तुरंत भाग के गया, गंजा हो गया, लफड़ा था फिर भी आज ही। इतने लंबे लंबे बाल किसको खींचना चाहते हो, किसको खींचना चाहते हो? पागल हो गए? परमेश्वर ने तुम्हारे को अच्छी बीवी दे दी, अभी भी तुम्हें लंबे बाल कराए, बुद्धि शुद्ध नहीं है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले एक लक्ष्य के अनुसार जीवन जीना है, कुछ भी नहीं। कोई मेरे ऊपर रिझे ना रिझे, माने ना माने, परमेश्वर माने, उसके अनुसार मैं ध्यान करूंगा। आगे, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के, मैं बुरे रास्तों पर चलने वालों के काम से घृणा रखता हूँ। क्या करता हूँ? बोलो, बुरे काम पर चलने वालों से क्या करना है? संहिता 1 में लिखा है, उनके मार्गों में भी वो खड़ा नहीं होता, उनके रास्ते पर भी वो खड़ा नहीं होता, मैं उन पर ध्यान नहीं करूंगा। ये बातें आज लिख लेना, अगर आप लोगों ने नहीं लिखी, मैं कहता हूँ सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। करते रहना कि मेरा प्रभु मेरी नहीं सुना। वो तो सुनता है, वो तो चलाना चाहता है आपको आसमान के तारों पर, चांद पर, वो तो पहुंचाना चाहता है तुम्हें बॉम्बे, मगर तुम चंदन बिहार की गलियों में भी घूम जाते हो। तुम चंदन बिहार से उत्तम
एलिया को परमेश्वर ने खाना खिलाया और क्या बोला, खाना खा भगवा और तुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। जी, हम लोगों को कितना लंबा सफर तय करना है नहीं पता। सबसे ज्यादा अगर किसी को दौड़ाता है परमेश्वर को, भक्त को दौड़ा। परमेश्वर का वचन आज हमें जो सिखाता है वो यही सिखाता है, हमें एक लक्ष्य के साथ जीवन जीना चाहिए। दाऊद के पास एक लक्ष्य था, पतरस के पास एक लक्ष्य था, पौलुस के पास एक लक्ष्य था, यीशु मसीह के पास एक लक्ष्य था। और आज कलीसिया क्यों भटक रही है? कलीसिया में आज समस्या क्या है? लक्ष्य नहीं है। उसको संडे आ जाए नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है, और बपतिस्मा ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया है तो भी ठीक है। क्यों? उसको पता नहीं मैं कल के बाद कहाँ पर होगा। यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने बोला कि तू कुरनेलियुस परमेश्वर राज्य में नहीं जा सकता जब तक नया जन्म ना पाए। नए जन्म की स्टोरी में सुनाऊं तो मेरे पास समय नहीं है। मैं 2 घंटे में नए जन्म की स्टोरी सुना सकता हूँ, कम से कम, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता। नया जन्म लेने का मतलब होता है हर कुछ पुरानी चीजों को मारना और नया स्टार्ट करना। घमंड होता है कई बार लोगों को, मैं पढ़ाई का घमंड है, ताकत का घमंड है, किसी भी चीज का हो सकता है। वो आपको अहंकार उतारना पड़ेगा। चप्पल उतारते हैं ना, जूता उतार देते, वैसे ताकत का है उतार दो, स्टाइल का है उतार दो। मैं घर से जब निकला, मैं वसुंधरा पहुंचा, मेरे को फोन आया, बोला तुम्हारी सेंट घर में रह गई। वो रह गई नहीं, आपको पता है। वो जब भी मैं मतलब घर में जैसे ना कई बार जाता हूँ तो लेके घर पे रख देता हूँ, मैंने जब मैं जाऊँगा तो ले जाऊँगा। तो एक चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए, हम कभी भी क्रीम घर में रह जाए, सेंटर घर में रह जाए, या कुछ भी कीमती से भी कीमती चीज घर में रह जाए, मैंने एक चीज सिस्टम देखा है, जब मैं चल देता हूँ तो फिर बहुत मुश्किल है मेरे पीछे को। यीशु का एक वचन क्या कहता है, हर हाथ रख के पीछे मत देखना। मैं वापस नहीं गया, मेरे कई बार बहुत सी चीजें रह गई मगर मुड़ा नहीं। बहुत सारे लोग 50 किलोमीटर दूर कार वापस लौटा मिलेंगे। अगर हम कहीं दौड़ रहे हैं, जाना है, एक रेस है इस दुनिया में। आज जो मैं बता रहा हूँ उसका मतलब अलग है। जैसे आप कहीं पर भी गए होंगे, आपने रेस देखी होगी, आर्मी की, पुलिस की, किसी की भी रेस होती है। अगर उसका कुछ भी छूट जाए, चप्पल उतर जाती है, जूता उतर जाता है, उठाता है? बोलो उठाता है? अगर उठाएगा तो क्या हो जाएगा? लक्ष्य खराब हो जाएगा। हो सकता है कोई ऊपर भी चढ़ जाते बहुत सारे लोग। तो आज आप ये जो स्टोरी सिखाई है, मैं इस स्टोरी में आपको थोड़ा सा लेकर जाऊंगा। अगला वचन मेरे साथ कोई पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन, थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 11 वचन। थिस्सलुनीकियों 11 अध्याय 5 अध्याय 11 वचन। और यहाँ पर हमने जो पढ़ा, मनोरंजन की चीजों में, बेकार चीजों में, बुरी चीजों में मैं ध्यान नहीं करता। दाऊद कह रहा था, यहाँ पर कौन कह रहा था? दाऊद कह रहा था पीछे। हाँ, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 5 का 11 वचन। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को क्या करो? शांति दो। हाँ, और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। क्या करो? क्या करो? एक दूसरे की उन्नति का कारण, एक दूसरे की उन्नति का कारण नहीं किसी का नुकसान कर दो। अगर किसी का बेटा 8,000 रुपये कमा रहा है, उसको गुटखा बीड़ी खिलाकर उसकी नौकरी छुट्टी करवाओ, उसको अपनी तरह बैठा दो जहाँ पर खाली बैठे हुआ। बहुत सारे लोग तुमने देखा होगा, दिल्ली जाएगा तू, कहते ना कई लोगों को, क्या कहते हैं, दिल्ली जाएगा, और वो क्या कहते हैं, परसों चलेंगे। तो जिसको आज ही जाना है, अम्मा ने घर पर बरामदे सेक के रख दिए, और वो भी घर में जाकर क्या कहता है, आज नहीं परसों जाएंगे, वो फलाने पप्पन भैया जाएंगे उनके साथ। मगर वो जो आदत खराब है उसको परसों भी क्या कहता है, आज नहीं कल। ऐसे लोग कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। और हमें क्या करना है, अरे आपको काम मिल गया ना, जाओ आज काम करो। मैंने अपनी कलीसिया में सच बताना, झूठ नहीं बोलना, किसी को भी बोला कि आप नौकरी छोड़ दो और खाली भक्ति करो, मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहले जैसा जमाना नहीं है कि आप भक्ति करने लगे और लोग आप तुम्हारा सारा इंतजाम करेंगे, कभी नहीं। आजकल तो लोग नापते हैं,
ये नापते हैं कि पास्टर में क्या दम है, पास्टर में कितनी सामर्थ है, इसके कितना ज्ञान है, इसके अंदर कितना वजन है। मतलब मैं सोचता हूँ कई बार थर्मामीटर लगा लगा के जैसे दूध में पानी चेक होता है वैसे करते हैं पास्टर के साथ। एक बार एक पड़ोसी मेरे घर के बगल में दूध देने आया और उसने बोला तुम्हारे दूध में आधा आधा पानी है। उसने कहा नहीं निकला तो बोला निकल गया तो जो मशीन बता रही थी मुझसे वो बता रहा था और सच में पानी था। उसने कहा ठीक है आज इतना है ना, कल मेरे सामने भैंस काटना, अगर इतना निकल जाएगा बोला तू 50 रुपए लीटर दूध अगर किसी का लूंगा तेरा 100 लूंगा। पंडित जी थे वो सही बोलते थे, तो वो पंडित जी दूध दिया थे तो उन्होंने नाराज होकर बोला कि दूध अभी मान लिया, मान नहीं रही हो। दूसरे का नहीं है पानी, और उसने दूसरे दिन जब दूध अपने सामने खड़ा करके करवाया तो CLR बिल्कुल सही आ रही थी। उसने बोला आप पता क्या किया जाए, कहती मुझे नहीं मालूम, कल भी ऐसा ही था। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, परसों फिर नाप लेना। गड़बड़ तो गड़बड़ है। अगर दूध में पानी है तो आदमी उंगली पर भी रख के पहचान के बता देते हैं साहब। समझ रहे हैं, सच्चाई की ताकत होती है। मलाई अपने आप आएगी अगर ओरिजिनल है तो। आ रही है कि नहीं मलाई? अरे कलीसिया में जितने लोगों की गवाही और मलाई तो है, बड़ी से बड़ी मलाई मोटी मोटी पड़ रही है। शैतान कहता मार दूंगा, हमारे बच्चे कहते तुझे मार देंगे, और हम शैतान को मारकर खड़े हैं कि नहीं खड़े? इसका मतलब कलीसिया में कोई गड़बड़ी, परमेश्वर के वचन में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी शैतान में थी, और शैतान गड़बड़ी का ही परमेश्वर है। वो झूठ का पिता है, वो हमारा परमेश्वर सत्य का पिता है, और अपने वचन को कभी भी डगमगाने किसी भाई बहनों की गड़बड़ी गलत गवाही नहीं होने दी। आगे वचन को पूरा पढ़ें। निदान तुम ऐसा करते भी हो। और कई बार गलती से ऐसा कर भी देते हो। इसको बंद कर, वीडियो नहीं बनाना, आप लोग बंद करके रखिए, वीडियो लाइव चल रहा है देख लेना। हाँ, तो कई बार ऐसा करते भी हैं। इसमें क्या है, लोग जब अपना लक्ष्य नहीं जानते मतलब का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? मतलब ही नहीं होना है, हमें कैसा काम करना है? निस्वार्थ भाव से। और एक और बात याद रखना है, उन्नति खुद की अगर कोई करता है, मैं सोचता हूं उससे ज्यादा घटिया व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता। उससे ज्यादा घटिया व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ज्यादा लिमिट से ज्यादा धन इकट्ठा करना, मैं सोचता हूँ पाप का ही दरवाजा है। उस शैतान का दरवाजा, जितना ज्यादा पैसा इकट्ठा करेगा, चाहे वो रईस आदमी हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, हकीकत बता रहा हो, उसके अंदर से मानवता खत्म हो जाएगी। प्रभु ने क्या बोला? तेरे पास 2 कुर्ते होंगे, किसको दे दे? क्यों कहता है परमेश्वर ऐसा? जब आप देने वाले बने रहेंगे तो तुम्हारे पास सारी चीजें नहीं होकर आती रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी भर उसी नजरिए में रहेंगे। तो चप्पल चुराना, पड़ोसी की कटोरी चुराना, गिलास चुराना, ये सब उनका लक्ष्य है ही यही। पूरी जिंदगी दूसरों को बर्बाद करें, और रहते कौन बर्बाद है? उनका लक्ष्य है वो दूसरों को बर्बाद करें, पर बर्बाद क्यों रहते हैं? वही जो लोग बर्बाद करना चाहते हैं। कभी भी तुमने चोर देखा कि मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा है बढ़िया तरह से, उसके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लिख के सक्सेस हो गए? मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं कहता हूँ सच बात है, धर्म की कमाई तुम्हारी हजारों पीढ़ियां खाएंगे, अन्याय की कमाई शायद तुम्हारे बच्चे भी छू भी ना पाए, देख भी ना पाए। आपको कहीं ऐसी बीमारी ना हो जाए। दांत जानते, दांत के दर्द में आदमी मर सकता है? कभी नहीं सुना था, कभी नहीं। मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा लाला, बहुत मतलब बड़ा का मतलब खूब पैसे वाला, दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर ने उखाड़ने के बाद उसे आगरा हॉस्पिटल तक दवाई करवाते रहे, लास्ट वो मर के ही आया। मैं अफसोस कर रहा था, मैंने कहा प्रभु परसों की बात है ये, परसों मेरा एक मामा मेरे को गाड़ी में लेकर गया था कि चलो मैं आरटीओ तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरे को भी कुछ काम है। मुझे आरटीओ लेके जा रहे थे, उनको रास्ते भागना पड़ा। कहते यार उनको तो बाप के चक्कर कर गए, वो तो उनको लेकर आना है वहां से। तो एम्बुलेंस वो आए, जो उनके साथ लाश के साथ जो लोग थे उनको गाड़ी से भाग लाया दांत के दर्द से। आज मैं आपको बता रहा हूँ, तीरथ की मम्मी किधर है, इतना भयानक दर्द था मम्मी को कि ये ऐसे पागल सी हो गई। इन्होंने बताया कि मैं मुंह में पानी डाल के आग लग रही थी, तो जिंदा है, कोई हॉस्पिटल में नहीं, एक ही हॉस्पिटल है बाबरा। और भी कई लोगों की दवाई सुना, पर वो व्यक्ति नहीं रहा।
इसका मतलब समझ रहे हैं, एक व्यक्ति के पास लक्ष्य है और एक के पास लक्ष्य नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है, डॉक्टर, पैसा, ये बचाएंगे। पर हमारा जिसका उस पर भरोसा है वो कभी ना कभी बेइज्जती करवाएगा, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, बेइज्जती नहीं हो सकती। अब एक और बच्चा मेरे साथ कोई पढ़े, इफिसियों 4 अध्याय 12 से 16। बेकार की चीजों के तैयार मत रहिए। मैं बता रहा हूँ, अभी जो भी दुनिया है वो किसके पीछे भाग रही है? बोलो, पैसा और मान सम्मान, गाड़ी, लोन पर मोटरसाइकिल, बुलेट लेंगे और 50 पैसे जेब में पेट्रोल भी नहीं होते। वो फ्रिज को डालेंगे 3 डोर का, उन बेवकूफों के पास 250 ग्राम दूध के अलावा रखने के लिए उसमें कुछ भी नहीं, और 3 डोर का फ्रिज चाहिए। क्यों चाहिए जानते हैं आप लोग? उसकी दौरानी के पास वो 3 डोर का फ्रिज है, उसके चाचा के लड़के पास बुलेट मोटरसाइकिल है, इसीलिए वो मोटरसाइकिल लेगा। मोटरसाइकिल उसके पास भी है, पल्सर है, मगर चाहिए तो बुलेट ही चाहिए किस लिए? उसकी वजह से वो एक्शन बराबर करना है। और मैं बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाते हैं वो लोग। पढ़िए इस वचन को ध्यान से, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हाँ, क्या कह रहा है परमेश्वर? वचन 4 का 11 कौन सा? इब्रानियों नहीं, इफिसियों 11। और उसने पितरों को हाँ, भविष्यवक्ता नियुक्त करके, किसी को क्या नियुक्त किया परमेश्वर ने? भविष्यवक्ता। ये उंगली देखना मेरी, भविष्यवक्ता कौन होते हैं? ये इफिसियों 4 का 11। और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, उसके बाद दूसरी उंगली है बड़ी वाली, सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके। और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके। तीसरी उंगली है रखवाले नियुक्त किया है परमेश्वर ने आपको गलीसिया में, रखवाले नियुक्त करके, उपदेशक नियुक्त करके, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हाँ, लास्ट उपदेशक है। और इसके लिए ये सब 4 प्रकार के, और प्रेरित ऊपर छोड़ दिया शायद, हाँ प्रेरित छोड़ दिया है, पर 5 है इसमें। सेवकाई कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की। और ये सेवा किसके लिए है? पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये सेवा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस सेवा के अनुसार जो जो देश चल रहे हैं वो बहुत ऊंचाई पर है। जो उस परमेश्वर की सृष्टि करता, परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके वचन को समझ पा रहे हैं, वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत आशीषित हैं। बहुत सी चीजें वो कर चुके जो हमें आज नई चीज लगती है। मैं परसों याद कर रहा था, शैम्पू, बालों में डालने वाला शैम्पू, कितने लोगों ने पहली बार कितने साल पहले लगाया? शैम्पू नहीं पता? पहले शैम्पू नहीं होते थे भाई। हाँ, तो मैं कहूँ कितने लोगों ने कितने साल पहले शैम्पू लगाया? मैंने लगभग 12-14 साल पहले एक शैम्पू, वो वाला डब्बे का, मेरा जिया ट्रक चलाता था, लाया, उसे थोड़ा हाथ में टपका के ऐसे बोला, लगा इसको बालों में। मैं भाई नाया में बड़ा खुश, मैं दोबारा फिर पहुंच गया, बोला थोड़ा और दे दे, क्योंकि इतना अच्छा शैम्पू कभी जिंदगी में, ना खुशबूदार, ना इतना चिकना बालों को। जब भी मिट्टी लगाते थे तो बाल पूरे उलझे रहते थे एक दूसरे में, और पहले मजबूत बहुत थे, चाहे मिट्टी से धोते थे टूटते नहीं थे, शैम्पू से भी धोते टूट जाते हैं, क्योंकि ताकत नहीं रही है, समझ रहे? तो मैं बताना चाह रहा हूँ, हुआ क्या, वो शैम्पू जब पहली बार लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर जब मैंने उसको सर्च किया तो पता लगा ये तो बहुत पहले से है, हमारे यहाँ नहीं आया था तब। समझ रहे? कुछ चीजें आपने आज पहली बार खाई होंगी, उससे पहले आप लोगों ने नहीं वो चीज खाई होंगी, पर परमेश्वर ने वो बहुत पहले बना दी। 2000 वर्ष पहले जो बाइबल में बातें की हमें आज लगती है आज होगी, नहीं, परमेश्वर ने पहले ही कर दिया वो सारी चीजें। समझ रहे? हम काफी लेट है, हम बहुत बैक है पीछे। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे 5 प्रकार की सेवा देकर क्या कहा प्रभु ने? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। इससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। और किसका काम किया जाए? सेवा का काम किया जाए। तो अभी सेवा का काम लक्ष्य से करेंगे तो ठीक रहेगा, बिना लक्ष्य के करेंगे तो। कल भारत ने प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम होते होते हमने कितना सिस्टम से काम किया था, आपको पता है ना? इधर आराधना हुई, प्रार्थना हुई, उधर जाके उन्होंने खाना बिल्कुल सेट कर दिया था बढ़िया तरह से। और जब हम यहाँ से गए, एक एक करके बच्चों ने भी खाना खाया, बड़ों ने खाया, भजन हुआ, प्रार्थना हुई, डांस भी किया, खुशी से एंजॉय पार्टी किया, खूब मस्त। कोई दिक्कत आई? सिस्टम में अच्छा है कि नहीं? अगर वहीं पर पूड़ी दे रहा है कोई, ऊपर से पनीर किसी के सर पे, पर कुछ लोग अच्छे होते हैं, मुझे याद आ गई,
लक्की को रायता पीठ पर खिलाया किसी ने, पूरा 1 गिलास रायता उसकी पीठ पर। मेरे भी पेट में चाशनी और रायता था, तो मुझे समझ में आया कि सिस्टम में अनसिस्टम वाले भी लोग होते हैं, वो खाते कम है, गिराते ज़्यादा है। वो बिल्ली के खानदान के लोग होते हैं, बिल्ली खाती नहीं है, बताते गिराती ज़्यादा है। मेरी बात को ध्यान से समझे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, निरादर आप किसी का नहीं करना। अन्न है, 1 मिनट लगेगा ना, ज्यादा जल्दी में आप भाग के जाके किसी को गिलास पकड़ा दोगे क्या होगा? अगर 1 सेकंड में, मुश्किल से 1 सेकंड पहले अगर पकड़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? पेट ज्यादा भर जाएगा, या आराम से उसको थाली में ले जाकर रख दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक बच्चा कल प्लेट लेके चला और उसके हाथ में रायता पकड़ा दिया सिद्धू ने अलग से, मैंने वो सोचा कि उसमें गड़बड़ वगैरह हो, तो जब वो थाली पकड़ी तो आगे से झुक जाती है वो। मैं दूर से भाग कर आया हूँ और उसकी प्लेट पकड़ी, मैंने उठा के रखा, इधर कहती खाना खाओ। जाते वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता, मगर हम सब लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें परमेश्वर ने सब कुछ सिखाया है। आज मैं बड़े बड़े लोगों को दिखा सकता हूँ, साथियों में तुम जाना इतना ज्यादा खाना वेस्ट करते हैं, वो उम्र दराज बूढ़ी औरतें का वो प्लेट लाया, मैंने बोला इसमें रख ले। मानसिकता ठीक नहीं है उनकी। दूसरे का भंडारा 50 आदमी का खाना करता है कोई आदमी, और 50 अगर लेडीज बुलाती गाँव में, मैं बिल्कुल लिख के दे दूंगा, वो 50 मतलब बेइज्जती करवा देंगी। औरतों की दावत हमारे यहाँ गाँव में कब करते हैं पता है? जब सब आदमी सब बारात छू जाते तब और तब लेते हैं खाना, उनको पता है ये खाएंगे तब बस। तो आज मैं बता रहा हूँ, ये कौन बदलेगा, ये मानसिकता कौन बदलेगा? बोलो हम बदलेंगे, मेरी बहनें बदलेंगी, ये जब चाहेंगी, जब ये 1 पूरी चाहिए, ये कहेंगे 2 मत रख, 1 रख। नहीं तो बच्चों को भी क्या बोलते हैं, तूने लौटा क्यों दिया, 2 पूरी रखवा लेती तो। मेरे सामने बच्चों को मारा, एक ने बोला तू वापस कर दिया, 2 तू रखवा लेती तो मैं 4 हो जाती। मैं सुन लिया, मैंने बोला यार ये क्या है, 2 पूरी के चक्कर में बच्चों को मार रही है। मैं उसको बोला, मैं बोला तुझे तो पूरी चाहिए, मैं दे दूंगा। मैं कई बार बोलता, मेरे मामा क्या दावत होती है साल में, हर बार 1 साल मतलब एक प्रोग्राम करते ही करते मेरे मामा, वो एक उनका आदत है और दानपुर में करना चाहिए। तो गांव में गुलाब जामुन जानते हैं आप लोग, रसगुल्ला गुलाब जामुन कैसे खाते हैं लोग? तुमने रख दिया और दोबारा बाल्टी खत्म हो गई, लौट के आओगे तो आधी लाइन खाली कर देती है, दोबारा से फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो वो गुलाब जामुन ना ऊपर तरस रहे थे, अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, बाल्टी में भाई साहब दे हवा, लाइट आ गई। तो मेरे बड़े बड़े आदमी देखे जिनके हाथ में लाइट आते ही क्या करेंगे, कोई तो ऐसे हाथ डाल के चला गया वहां से, बाद में कपड़े खराब हो, कुछ मतलब क्या सोचते हैं आप लोग, समझ रहे? ऐसे लोगों से क्या समझ में आता है, जब ये नहीं मिला होता, या फिर ये लगता है ये घटिया प्रकार के लोग हैं। मगर मैं समझाना चाह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन आज एक सिस्टम सिखा रहा है आपको। क्या सिखा रहा है? दूसरों की उन्नति के कारण बने, भारत का नुकसान कर देंगे, हो सकता है तुम्हारा 1 किलो रसगुल्ले मंगा लेगा कम पड़ जाएंगे तो, पर बेइज्जती तो होगी ना। कोई रिश्तेदार का बिना कोई गुलाब जामुन खाए हुए चला जाएगा तो कोई क्या कहेगा, अरे क्या दावत थी उसने, हमें तो मिला ही नहीं। और आदमी को बता रहा हूँ, यहाँ तक पिला देना, कहाँ तक, यहाँ तक। अगर आपको पता लग गया ना लास्ट में कि पूरी खत्म हो गई थी, जितने लोग खा चुके वो सब क्या कहते हैं, ऐसे ही चले आए वहाँ तो खाना ही खत्म हो गया, मतलब यहाँ तक पूरा हो गया, यहाँ तक चाहिए आदमी को। वो तो एक बार दवाई दी, यहाँ तक, नाक तक चाहिए, उल्टी हो जाए मान जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर यहाँ तक रह गया, वो कहेगा भूखा है। इसीलिए आज से समझें क्या करना है, दूसरों की उन्नति का कारण बनना है, किसी को बुरा नहीं सोचना और गलत चीजों के लिए उनकी संगति भी नहीं करना। आगे उन्नति के लिए उन्नति पाए, और क्या करे कलीसिया, उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब, जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, विश्वास और मसीह के पुत्र, जो परमेश्वर के पुत्र है उसमें एक ना हो जाए। हम क्या होना है, यीशु मसीह में हमें एक होना है, यीशु मसीह के जैसा दिखाई देना। आप यीशु मसीह में एक कब होंगे, जब यीशु जैसी चाल होगी, जब लोग कहेंगे ये मसीह होते हैं। कई बार मैं गवाही सुनता हूँ, ऐसा लोगों की गवाही बहुत जबरदस्त है, मगर सुनता क्या हूँ फिर, हमारे घर में कटोरी चोरी हो रही है, हमारे घर में चप्पल चोरी हो गई, हमारे घर में क्या कहते हैं ये चीज चोरी हो गई, और वहाँ पर कौन है, सब विश्वासी है। तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, सोचो, गलत लगेगा कि नहीं लगेगा? कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। मसीह में एक हो जाए। मसीह को क्या किसी दुनिया से मतलब था?
दुनिया की चीजों से उसे कुछ चाहिए। 10 आज्ञाओं में क्या पढ़ते हैं? तू चोरी क्यों? फिर क्यों गलत चीज भावना रखना? पुत्र की पहचान में एक परमेश्वर के पुत्र की पहचान यीशु मसीह में एक हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। और जब तक सिद्ध मनुष्य न बनना है, कैसे बनना है? सिद्ध का मतलब, सिद्धू मुझे कह रहा था, कहाँ है सिद्धू? सिद्धू कल मुझे कह रहा है, भैया मैंने बात कर रही है, तरीके से काम कर रही है, और अब कोई वैसा उसका जैसे बेव करती थी ना, जल्दी से चले जाना, वो जरूर नहीं है। और ये अगर काश सब बच्चे तुम्हारे पास रहते तो सिद्धू ने बोला, मैंने बोला बेटा ये पूरी दुनिया को एक आदमी नहीं संभाल सकता। मैं मानता हूँ, मैं 10 बच्चों को रख भी लूंगा। कितने बच्चों को रख सकता हूँ? और 10 के अलावा क्या भारत देश में 10 ही बच्चे हैं जो उनको सही करना है? कितने बच्चे? बहुत से बच्चे, उनको कौन सही करेगा? वेरी गुड, माँ बाप करेंगे और कलीसिया करेगी। कौन करेगा? माँ बाप। 5 प्रकार की सेवा बताया ना, सेवक, शिक्षक, अगुवे, भविष्यवक्ता, प्रेरित, ये सब लगेंगे ना काम पर, बदलाव दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेट्रो में आते हुए लोगों को बदलना है, रिक्शे में बदलना है, नाले पर बदलना है, जहाँ भी मिलेगा उसको बदलने के लिए हमारा काम है। हमें ठेका दिया। एक व्यक्ति मेरे गाँव करता हूँ, बोला ऐसे क्यों? तू दारू वालों को डांटता है। मैंने बोला दारू वालों को डांटता हूँ तो बच्चे भूखे मर रहे हैं। वो 60 रुपए का पौवा रोज सुबह पी लेता है, बच्चों को 10 रुपए की चाय नहीं पिला सकता। कैसा बाप है वो? मेरा हक है। एक मेरी मामी लगती है, वो उसका पति रोज गुटखा खाता है, कितना उससे कभी भी पूछोगे भैया ठीक हो, मगर कभी भी बच्चों को नमक से रोटी के अलावा उसको भर पेट बच्चों को रोटी नहीं दी थी। उसकी पत्नी कहती है कि मेरे को बाने बताओ मैं क्या करूं, मैं कहीं चली जाऊं, मर जाऊं, मैं कहीं नौकरी करने जाने नहीं देता, रोज गुटखा खाता है, दारू भी पियाता है।